Let us consider hypothetical gaseous reaction. A gaseous to B gaseous, N1 number of moles of A, N2 number of moles of B, V1 volume of reactants, V2 volume of products B. We have an ideal gas equation, EV equals nRT. आपने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ा है गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे टू द रिएक्टेंट्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हमें मिलेगा PV1 इक्वल्स N1RT। P स्टैंड फॉर प्रेशर, V वॉल्यूम रहेगा, N नंबर ऑफ मोल्स, R गैस कांस्टेंट, T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट रहना ही है। ये इक्वेशन 1 मिल गया। जब हम इसे प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो मिलेगा PV2 इक्वल्स N2RT, इक्वेशन नंबर 2 रहेगा। देन 2 - 1 करना तो हमें मिलेगा PV2 माइनस PV1 N2RT माइनस N1RT। यहाँ कॉमन निकलेगा PV2 माइनस V1, यहाँ कॉमन क्या निकलेगा बेटा, RT निकलेगा। बचेगा क्या, N2 माइनस N1, सो P इंटू डेल्टा V V2, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डेल्टा V इक्वल्स यहाँ डेल्टा N RT रहेगा। अब हमारे पास W का फॉर्मूला है, W स्टैंड्स फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस। व्हाट इज द फॉर्मूला, माइनस P इंटू डेल्टा V इक्वल्स माइनस P डेल्टा V का फॉर्मूला हमें मिल गया है डेल्टा N RT, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये जो फॉर्मूला रहेगा, इट represents the work done in a chemical reaction। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ डेल्टा N का वैल्यू जो रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा N कैसे निकालना है, N2 माइनस N1। N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे NPG, और N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, जिसे हम इस प्रकार से लिखेंगे NRG, ठीक है। अब इस प्रकार से लिखने के कारण कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। P स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट, R मतलब रिएक्टेंट्स होगा, G गैसियस रहेगा, N का मतलब स्टैंडर्ड नंबर ऑफ मोल्स होता ही है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हम लेंगे H2G प्लस Cl2G gives 2HCl। अब हमें डिसाइड करना है इस रिएक्शन में वर्क होगा कि नहीं होगा, होगा तो कौन करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग, हाउ टू डिसाइड। तो सबसे पहले डेल्टा N का वैल्यू हम निकालेंगे। फॉर्मूला है NPG, प्रोडक्ट कौन सा है HCl, गैसियस स्टेट में है क्या TS, कितने मोल्स है 2, इसलिए 2 माइनस NRG, पहला रिएक्टेंट हाइड्रोजन इन गैसियस स्टेट, कितना मोल है 1, प्लस क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, कितना मोल है 1, 2 माइनस 2 कितना 0। डेल्टा N 0 मिल गया, इस फॉर्मूले में रखो तो W का वैल्यू क्या मिलेगा, W इक्वल्स 0, नो वर्क इज डन, कुछ भी वर्क नहीं होगा। सेकंड एग्जांपल हम लेंगे MgCO3 सॉलिड स्टेट में, तो मिलेगा MgO सॉलिड प्लस CO2 गैसियस। डेल्टा N का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा। पहले प्रोडक्ट को देखेंगे, फॉर्मूला हमारा देखिए NPG लिखा है, प्रोडक्ट कौन से है, MgO पहला प्रोडक्ट है, कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, इसलिए उसे कंसीडर नहीं करना। देन CO2 गैसियस स्टेट में है, कंसीडर करना पड़ेगा, यहाँ कितना रहेगा 1 माइनस MgCO3 कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, इसलिए उसे भी निगलेक्ट करेंगे, या आप यहाँ सीधा 0 लिख सकते हो, तो मिलेगा 1। अब डेल्टा N का वैल्यू 1 मिला जो कि पॉजिटिव है, इसलिए W इक्वल्स क्या रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव। तो इसका वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो W का साइन मिलेगा निगेटिव, मिलेगा निगेटिव। अब W निगेटिव मिल गया, मतलब वर्क कौन करेगा, सिस्टम और सराउंडिंग। साइन कन्वेंशन आपने पढ़े हैं, जब W निगेटिव रहता है वर्क इज डन by system on surrounding।
थर्ड एग्जांपल हम लेंगे, ऑक्सीजन चेंजेस टू ओजोन, कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन। डेल्टा एन उसी प्रकार से जाना, प्रोडक्ट गैसियस स्टेट 2 मोल्स है, माइनस रिएक्टेंट्स गैसियस स्टेट 3 मोल्स है, कितना मिलेगा -1। सो W इक्वल्स क्या रहेगा, डेल्टा एन का वैल्यू -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए W का साइन हमें मिलेगा पॉजिटिव। W पॉजिटिव मिल गया तो अब वर्क कौन करेगा, कॉमन सेंस की बात है, वर्क इज डन बाय सराउंडिंग नाउ ऑन सिस्टम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिएक्शन दिया रहता है, आपको पूछा जाता है फाइंड आउट द वर्क डन बाय सिस्टम और सराउंडिंग, जस्टिफाई द आंसर। तो आपको डेल्टा एन निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा W का साइन यूज करके वेदर वर्क इज डन बाय सिस्टम और सराउंडिंग, और जस्टिफाई करना कि वर्क सिस्टम करेगा, सराउंडिंग करेगा, क्यों करेगा। ठीक है, नाउ लेट अस टेक वन और टू मोर एग्जांपल्स। देखिए इस प्रकार से हम लेते हैं, समझो यहाँ प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम है, और यहाँ हम इस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ रहेगा A, here is B, here is C। समझो सिस्टम स्टेट A से स्टेट B में चली गई, स्टेट B से स्टेट C में आ गई, और स्टेट C से कमिंग बैक टू स्टेट A। मतलब क्या हुआ, जहां से सिस्टम निकला था वही फिर से वापस आ गया। जब ऐसा होता है तो उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। Therefore, the process in which system comes back to its initial state after passing through several states, intermediate states, is known as cyclic process। अब साइक्लिक प्रोसेस में वर्क को कैसे निकाला जाता है, W इक्वल्स फॉर्मूला यूज करना, इंटीग्रेशन P dV। अब इंटीग्रेशन P dV को हम कैसे निकालेंगे, तो सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। अब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में जो एरिया आपको दिख रहा है दैट इज सेड टू बी द वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, तो फिर यहां हम कैसे निकालेंगे एरिया, तो आपको यहां फिगर देखिए जरा क्या दिख रहा है, ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ट्रायंगल का एरिया हम निकालने का फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ इनटू, आपने पढ़ा है ना स्कूल लेवल पे, बेस इनटू हाइट। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, जो भी वैल्यू यहां मिलेगा वो W रहेगा। ठीक, लेकिन अब W का साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां तो हमें कुछ पता नहीं चलता। तो देखिए इसका लॉजिक किस प्रकार से है, तो देखिए अब यहां पे समझो इस पोजीशन पे आप खड़े, यहां आपका पोजीशन है। ठीक है, फिर देखना कि प्रोसेस किस प्रकार से जा रहा है। तो देखो यहाँ खड़े रहने के बाद आपको पता चला कि प्रोसेस पहले यहाँ से यहाँ चला गया सिस्टम, बाद में यहाँ से यहाँ से यहाँ। तो जब सिस्टम इस प्रकार से मूव होगा तो क्या बता पाएंगे ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा। तो जब इस प्रकार से हम जाएंगे क्या होगा, सिस्टम इज गोइंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब सिस्टम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो W शुड बी नेगेटिव इन क्लॉकवाइज मैनर। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में अगर सिस्टम मूव होता है तो ऑब्वियसली W का साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा इन साइक्लिक प्रोसेस। वन मोर एग्जांपल इज हियर, फिर से प्रेशर वॉल्यूम हम लेंगे, सिस्टम A से निकला, B में चला गया, B से C में आ गया, C से D में चला गया, और यहाँ एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम E लिखते हैं। ठीक है, अब इस केस में हम वर्क कैसे निकालेंगे, तो देखो यहाँ वर्क इक्वल्स टू बेटा सिस्टम A से B में, B से C से D में, D से फिर से A में आ गया, जहां से निकला था वही फिर से आ गया, इसलिए प्रोसेस को क्या कहना, साइक्लिक प्रोसेस कहना। फिर इस साइक्लिक प्रोसेस में वर्क कैसे मिलेगा, W इक्वल्स टू एरिया, फिर से वही एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक है, अब एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ मतलब इसका एरिया हमें निकालना है। अब इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, दो ट्रायंगल्स आपको यहां दिख रहे हैं, इसलिए पहले ट्रायंगल का एरिया हम निकालेंगे,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी सी, ई बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी ए, ई डी ए, ठीक है, इक्वल्स। अब ए बी सी, अब यहां समझो आप खड़े हैं, आपका पोजीशन तो देखना बाद में यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे जाएगा, ऐसे, और फिर इधर आएगा। तो यहाँ अगर आप खड़े हैं तो देखो ये प्रोसेस कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो इस प्रकार से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो ऐसे जा रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, इसलिए यहाँ W का साइन क्या रहेगा, प्लस। ओके, देन यहाँ दूसरे ट्रायंगल में आप यहाँ पे खड़े हैं तो देखो आपको पता चलेगा प्रोसेस इस प्रकार से जा रही है, इस प्रकार से जा रही है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए W का साइन रहेगा नेगेटिव, तो प्लस W माइनस W कितना होगा, 0। इस प्रकार से इस प्रोसेस में टोटल वर्क कितना मिलेगा, 0।